दानापुर में मनेर के पास दाह संस्कार से लौट रहे लोगों से भरा एक ट्रैक्टर 25 फीट गड्ढे में पलट गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 20 लोग जख्मी हो गए। घायलों में 4 की हालत चिंताजनक है। गंभीर रूप से घायल लोगों को पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। कमला गोपालपुर से लोग मछली लेकर जा रहे थे जलाने के लिए। ट्रैक्टर यहाँ बाग में कब्रिस्तान के पास एक गड्ढा है 25 फीट का, उसमें वो पलटी मार गया। इसमें करीब 20 लोग इंजर्ड है, एक आदमी की डेथ हो चुकी है। मनेर के कमला गोपालपुर के राम सेवक सिंह की पत्नी की मौत हुई थी। उसी के दाह संस्कार के लिए गंगा घाट ट्रैक्टर पर सवार होकर लगभग 25 लोग गए हुए थे। अंधेरे की वजह से ट्रैक्टर 25 फीट गहरे नीचे नहर में जाकर पलट गई। गनीमत ये रही कि नहर में पानी नहीं था, नहीं तो और लोगों की मौत हो सकती है। गम में डूबे लोग इस हादसे के बाद और ज्यादा गम में डूब गए। पूरे गांव में मातम जैसा माहौल है। मुजफ्फरपुर पुलिस शराब कारोबारियों पर विशेष नजर रख रही है और किसी प्रकार की चूक नहीं होने देने की स्थिति में है। इसी कड़ी में खबरा में पुलिस ने इलाके में शराब की खेप लाए जाने की सूचना पर दबिश दी। जब पुलिस ने छापेमारी की तो शराब की खेप नहीं मिली, लेकिन एक झोले में शराब की कुछ बोतलें जरूर मिली, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई की भनक लगने से पहले ही तस्कर शराब की खेप को ठिकाने लगा चुके थे। हालांकि पुलिस ने धंधेबाज की पहचान कर लेने का दावा किया है और उसके खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। इस कार्रवाई के बाद से इलाके में शराब कारोबारियों के बीच हड़कंप है। वहीं पुलिस आगे भी इस तरह की छापेमारी जारी रखने की बात कह रही है। पुलिस कहती है कि रात के वक्त कार्रवाई में पुलिस की टीम को निशाना बनाने की भी कोशिश रहती है। बावजूद इसके छापेमारी की जा रही है ताकि शराबबंदी सफल रहे। धनबाद जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH में अचानक मरीजों की बाढ़ सी आ गई है। पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया है, क्योंकि एक ही बार में फूड पॉइजनिंग के शिकार सैकड़ों मरीज यहां पर इलाज करने पहुंच गए। देखते ही देखते इमरजेंसी वार्ड भर गया। मरीजों में 2 साल से लेकर बड़े बुजुर्ग सभी शामिल हैं। हर कोई भागते दौड़ते नजर आए। बताया जा रहा है कि बलियापुर के करमाटाट में चड़क भोक्ता पूजा के दौरान मेला में चाउमीन खाने के बाद इन लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। वहाँ का जितना भी खाना था सब में दवाई मिला हुआ था। इस वजह से हम लोग का इतना तबीयत खराब हुआ है। पता नहीं क्या मिलाया, अब नहीं पता है, लेकिन वही खाने से सबको तबीयत खराब हुआ है। अस्पताल में हालात ऐसे हो गए कि परिजन हाथों में सलाइन की बोतल पकड़ खुद ही मरीज के लिए जगह खोजते नजर आए। इस दौरान परिजनों में आक्रोश भी देखा गया। डॉक्टर के रवैये को लेकर वे लोग नाराज दिखे। डॉक्टरों के मुताबिक करीब 12 मरीजों की हालत ज्यादा बिगड़ी थी। बेगूसराय और उसके आसपास के इलाकों में लू का प्रकोप जारी है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज धूप के बीच जहां लोग बीमार पड़ रहे हैं, वहीं लोगों का सड़क पर चलना कम हो गया है। गर्मी को लेकर आम लोग प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि हर इंतजाम मुकम्मल है। प्रशासन लोगों से जरूरी होने पर ही घर से निकलने की अपील कर रहा है। लोग दिन में निकल रहे हैं, उनको पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नगर क्षेत्र में खासतौर से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इन सब जगहों पे नगर निकाय के जो पदाधिकारी उन लोगों को निर्देशित किया गया है। कुल मिला के लोगों से यह अनुरोध है कि दिन के समय खासतौर से 11 बजे के बाद जब तेज धूप हो तब से 3-4 बजे तक, जब तक कि अति आवश्यक कार्य न हो तब तक न निकले। बेगूसराय में उद्योग का जाल भी है। इस वजह से यहाँ का तापमान हमेशा हाई रहता है। लोग बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलते हैं। मौसम विभाग की अगर माने तो अभी हालात और गर्म होंगे, इसलिए सावधानी जरूरी है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन ना तो शराब पीने वाले इसे मान रहे हैं और ना ही इसकी तस्करी करने वाले। तस्करों पर तो पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन पीने वाले पीकर ड्रामा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। शराबी के ड्रामे का एक वीडियो बक्सर में वायरल हो रहा है, जिसमें वो कानून के डर से बेखौफ होकर ड्रामा कर रहा है।
बिहार और यूपी की सीमा पर ये शराबी ड्रामा कर रहा है। बताया जा रहा है कि इसने यूपी में शराब का सेवन किया और बिहार में आते ही ड्रामा शुरू कर दिया। नशे में ये इस कदर धुत है कि पुलिस वाले इसे काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी ही धुन में मदमस्त है। और तो और ये कह रहा है कि ये बदमाश नहीं है, चोर नहीं है, यानी इसकी नजर में शराब का सेवन बिहार में गुनाह नहीं है। ये इधर से उधर जा रहा है, कभी शर्ट उतार रहा है तो कभी उसे पहन रहा है और पुलिसकर्मी इसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। काफी कड़ी मशक्कत के बाद ये पुलिस के काबू में आया। पुलिस इस शख्स के बारे में तहकीकात करने में जुट गई है। गिरिडीह जिले में जामताड़ा का बाइक चोर गिरोह सक्रिय है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पुलिस ने जिस गिरोह को गिरफ्त में लिया है वो जामताड़ा का है। गांडेय पुलिस ने गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 अपराधियों को धर दबोचा है। साथ ही चोरी की 4 बाइक भी बरामद की है। गांडेय थाना क्षेत्र के जोड़ाम में दिनांक 17/4/23 को एक मोटरसाइकिल मनोज गोप की चोरी हो गई। उसी दौरान गिरनिया में उक्त चोरी मोटरसाइकिल के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिसका नाम मजीद अंसारी है। इनके पास से एक मास्टर चाबी भी मिली है जिससे किसी बाइक को चंद सेकंड में अनलॉक किया जा सकता है। गिरफ्तार दोनों युवक जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया सिंघा गांव के 23 वर्षीय मजीद अंसारी और इसी थाना क्षेत्र के चंपापुर टोला के मुकद्दर अंसारी हैं। इस गिरोह में और भी 8 अपराधी शामिल हैं, जिसमें जामताड़ा के 4 और गिरिडीह के 4 हैं। पुलिस उन शातिरों तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है। गुमला में भरनो प्रखंड मुख्यालय स्थित राजकीय कृत बालिका मध्य विद्यालय भरनो में चोरों ने पाकशाला और स्टोर रूम को निशाना बनाया। दरवाजा में लगे ताला को तोड़कर मिड डे मील बनाने के सामानों के साथ साथ चावल, अंडा, तेल, मसाला तक की चोरी कर ली गई। चोरों ने 4.5 क्विंटल चावल, 5 भरा हुआ सिलेंडर, 2 गैस चूल्हा, 1 कार्टून अंडा, 10 किलो चना, 60 किलो दाल, 12 लीटर रिफाइंड की चोरी कर ली। ताला टूटा हुआ था और सारा सामान चोरी हो चुका है। कोई सामान नहीं बचा है। सब पूरा डेग, 400 डेग, छोटा वाला डेग, बड़ा वाला डेग, ढक्कन, चावल, दाल, तेल, हल्दी, मसाला सब चोरी हो गया। चोर इससे पहले भी स्कूल को निशाना बना चुके हैं। प्राचार्य की ओर से पुलिस को कई बार लिखित शिकायत कराई गई, लेकिन पुलिस सुरक्षा देने में नाकाम रही है। स्कूल प्रबंधन की ओर से पुलिस पर गंभीर नहीं होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। स्कूल में चोरी की ये 10वीं घटना है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई अभी तक 0 है। बिहार में जाति गणना का काम चल रहा है। इस काम की वजह से विद्यालय में पठन पाठन का कार्य बाधित हो रहा है। कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पठन पाठन का काम शिक्षकों के बजाय बच्चे संभाल रहे हैं, क्योंकि मास्टर साहब की ड्यूटी गणना में लग गई है। बेगूसराय के खोदाबंदपुर प्रखंड क्षेत्र के राजकीयकृत मध्य विद्यालय तारा बरियारपुर भी इन्हीं स्कूलों की लिस्ट में शामिल है, जहाँ बच्चे अब टीचर की भूमिका में हैं। कौन क्लास में हो? 7। और ये कौन क्लास है जिसमें बैठे हो? क्या कर रहे हो यहाँ पे? बच्चे लोग को पढ़ा रहे हो। शिक्षक नहीं है? कौन बोले हैं पढ़ाने के लिए? सर। कौन सर? सर। क्या नाम है उनका? इस संबंध में प्रधानाध्यापक से बातचीत करने पर पता चला कि सभी विद्यालय के शिक्षक जाति आधारित गणना करने के क्षेत्र में लगे हुए हैं। शिक्षक की भूमिका स्कूली छात्र निभा रहे हैं, जो अपने से निचले वर्ग के छात्रों को पढ़ा रहे हैं। रामगढ़ नगर परिषद के वार्ड नंबर 17 के आदिवासी बहुल गढ़वाटाड़ के ग्रामीण भीषण गर्मी में घोर जल संकट का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि आधा किलोमीटर दूर चापाकल जरूर है, लेकिन उससे पानी नहीं निकलता है। ऐसे में उन्हें पानी के लिए 1 किलोमीटर की दूरी तय करके दामोदर नदी या फिर आधा किलोमीटर दूरी तय करके कनकनी नदी जाना पड़ता है। मौजूद हूँ रामगढ़ नगर परिषद के वार्ड नंबर 17 के गढ़वाटाड़ में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कैमरे के मदद से। दरअसल ये ग्रामीणों की जो भीड़ लगी हुई है, ये पानी के लिए लगी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि टोले से पतरातू डैम का मोटा पाइप गुजरा है। मोटा पाइपलाइन से कभी कभी लीकेज पानी मिलता है। ग्रामीण उस पानी को छानकर जमा करते हैं, लेकिन अब उससे पानी नहीं के बराबर मिल पाता है। ऐसे में स्थिति और विकट हो गई है। अहले सुबह ही पानी के जुगाड़ में गांव की महिलाएं और बच्चे निकल जाते हैं।
शेखपुरा जिला में बढ़ती गर्मी और आग उगलती धूप ने जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं आगजनी की घटना भी बढ़ रही है। आगजनी की घटना से बचाव के लिए राज्य सरकार ने सभी सरकारी कार्यालय में आग सुरक्षा मानक को पूरा करने का निर्देश दिया है, ताकि शॉर्ट सर्किट या अन्य कारणों से लगने वाले आग से पूरे भवन को बचाया जा सके। लेकिन समाहरणालय बिल्डिंग में आग लग जाने पर रोकने के लिए इक्विपमेंट नहीं है। पूरे बिहार में अभी हीट वेव चल रहा है, तो अभी जिलाधिकारी के अध्यक्षता में बैठक भी हुई है और सारे लोगों को जो मानक है उसका पालन करने का निर्देश दिया गया है। यहाँ भी हम लोग अभी घड़ा वगैरह में पानी रखने का व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे हैं। इस भवन में डीएम, एसपी सहित जिले के सभी वरीय अधिकारी के दफ्तर हैं। हालांकि सदर अस्पताल, उद्योग विभाग सहित कई कार्यालय में व्यवस्था ठीक ठाक देखा गया है। अग्निशमन विभाग के कर्मी लगातार सरकारी दफ्तरों में आगजनी की घटना से बचाव के लिए निर्धारित मानक के तहत सभी तरह की इक्विपमेंट रखने की सलाह दे रहे हैं। कटिहार में होमगार्ड अभ्यर्थी हंगामा कर रहे हैं। दरअसल ये लोग बहाली की तमाम प्रक्रिया कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक गलती के चलते ये लोग आंदोलन करने को मजबूर हैं। अभ्यर्थियों की माने तो साल 2011 में निकाली गई बहाली की तमाम प्रक्रिया 2022 में पूरा किया गया है। पिछले कई महीनों से परिणाम घोषणा को लेकर लगातार होमगार्ड के अभ्यर्थी कार्यालय के संपर्क में रहे। बार बार कमेटी की तरफ से जल्द परिणाम घोषणा करने का आश्वासन मिला, लेकिन अचानक से प्रशासनिक त्रुटि का हवाला देते हुए एग्जाम को ही रद्द कर दिया गया। होमगार्ड की बहाली 2/2011 के आलोक में है, जो पिछले वर्ष मई महीने में आयोजित की गई थी, जिसमें कुछ त्रुटियां विसंगतियां जांच में आई थी। इस कारण से उसको रद्द कर दिया गया है। तमाम प्रक्रिया के बाद परीक्षा को रद्द करते हुए फिर से बहाली के लिए नई तारीख निकाल दिया गया। इसी बात को लेकर होमगार्ड अभ्यर्थी नाराज है और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। गिरिडीह जिले में उत्पाद विभाग की टीम लगातार शराब के अवैध अड्डों पर दबिश दे रही है। इसी कड़ी में 5 अलग अलग जगहों पर गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध महुआ शराब को लेकर छापेमारी की। इस दौरान लगभग 7000 किलो जावा महुआ को नष्ट किया गया। लगभग 150 लीटर महुआ शराब को बरामद किया गया है। 5 जगह पर इन लोगों के द्वारा छापेमारी की गई। बहुत बड़े पैमाने पर महुआ शराब का भट्ठी ध्वस्त किया गया और करीब 7000 केजी जावा महुआ बरामद करके उसको विनष्ट किया गया। वो सब ड्रम में भरा हुआ था। छापेमारी के दौरान महुआ शराब के आधा दर्जन भट्टियों को ध्वस्त किया गया। उत्पाद विभाग की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार के दिशा निर्देश पर की गई। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही शराब तस्कर फरार हो गए। विभाग फरार तस्करों की तलाश में छापेमारी कर रही है। इस कार्रवाई से शराब के कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप है। भागलपुर में रेलवे से जुड़े लोग ही रेलवे नियम की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। सुरक्षा के लिहाज से रेल पटरियों को पार करना या फिर उस पर चलना गुनाह है, लेकिन भागलपुर जंक्शन पर पेंट्री कार के कर्मचारियों को इसकी परवाह नहीं है। ये लोग जान हथेली पर लेकर ट्रैक को पार करते हैं, नियमों को तोड़ रहे हैं। और तो और जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया कि थोड़ा ही सामान था, इसलिए ट्रैक को पार कर गए। ये कर्मचारी अपनी गलती मान रहा है, उसे सब कुछ पता है, बावजूद इसके शॉर्टकट रास्ता चुन रहा है। भागलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रात में हमसफर ट्रेन रुकी, जिसमें से पेंट्री कार के कर्मचारी ही खुद रेलवे की नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पेंट्री का सामान लाने के लिए कर्मचारियों ने फुटओवर ब्रिज का प्रयोग नहीं किया और रेलवे की पटरी को पार कर सामान लाते नजर आए। दो 2023 में अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। मेडिकल टेस्ट का काम भी शुरू हो गया है। 17 अप्रैल से पोर्टल खुल चुका है। श्रद्धालु श्राइन बोर्ड के पोर्टल पर अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। बिहार के महज कुछ ही अस्पतालों में मेडिकल जांच की सुविधा दी गई है, जिसमें नवादा भी शामिल है। मगर पोर्टल में तकनीकी खामी के कारण दूसरे जिले के लोग अपना मेडिकल कराने नवादा सदर अस्पताल पहुँच रहे हैं। परेशानी हो रही है कि पहले गया में भी सेंटर था इसका, जहाँ हम लोग का जाँच किया जाता था, फिटनेस बना के दे दिया जाता था। लेकिन अभी क्या है कि गया के किसी भी डॉक्टर का नाम पोर्टल पे नहीं आ रहा।
गया, पटना, जहानाबाद, बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय, औरंगाबाद, जहानाबाद सहित कई जिला के लोग रोज नवादा सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं। पोर्टल में निर्धारित अस्पताल के डॉक्टर का लिस्ट नहीं होने के कारण वो अपने गृह जिला में जांच नहीं करा पा रहे हैं, जिसके कारण उनका फॉर्म जमा नहीं लिया जा रहा है। नवादा में मेडिकल जांच कराने के बाद फॉर्म को जमा कर रहे हैं। लखीसराय में किउल नदी संकट के मुहाने पर पहुंच गई है। नदी में लबालब पानी होना बीते दिनों की बात हो गई है। किउल नदी में पानी वाली जगहों पर जंगल और मकान बन गए हैं। गिरिडीह से निकलकर जमुई, लखीसराय होकर मुंगेर के पास मिलने वाली किउल नदी का अस्तित्व खतरे में है। 111 किलोमीटर के दायरे वाले इस नदी में ना तो लाल बालू है और ना ही पानी। लबालब पानी हुआ करता था, लबालब बालू हुआ करता था, लेकिन आज यह नदी सरस्वती की तरह विलुप्त हो गया है। आलम यह है कि नदी का जलस्तर नीचे जा रहा है, जिसका असर तटीय और शहरी इलाकों में पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि प्रशासनिक उदासीनता की वजह से नदी का ये हाल हुआ है। पानी को सहेजने की दिशा में कोई कदम जल्द ही नहीं उठाया गया। पानी को सहेजने की दिशा में कोई कदम अगर जल्द नहीं उठाया गया तो इस नदी से प्यास बुझाने वाले का गला हमेशा पानी के लिए तरसेगा, क्योंकि नदी है तो जल है और जल है तो जीवन है। बोकारो का कसमार प्रखंड बनेगा आम उत्पादक प्रखंड। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लगभग 500 एकड़ में मल्लिका और आम्रपाली सहित विभिन्न प्रजाति के आम की बागवानी की जा रही है। कसमार प्रखंड में बिरसा मुंडा आम बागवानी योजना के तहत 386 एकड़ में आम की बागवानी की गई है। इसके अलावा कई किसानों ने 100 एकड़ से अधिक भूमि पर आम की बागवानी की है। आदिवासी बहुल गाँव सूदी की महिलाओं के समूह ने भी 22 एकड़ भूमि पर आम की बागवानी की है। हम लोग के यहाँ पहले कमाई का कोई साधन नहीं था। जब से हम लोग आम बागवानी किए हैं तब से हम लोग को साल भर में अच्छी कमाई होती है और 10 से 15-20 हजार तक हम लोग का इनकम होती है। इस इलाके की महिलाओं की जिंदगी आम की बागवानी से बदली है। आमदनी बढ़ी तो जीने का तरीका भी बदल रहा है। हर साल आम से उन्हें 10 से 12 हजार रुपए की आमदनी हो रही है। आम बागवानी की सफलता इस कदर है कि दूसरे गाँव के लोग भी अब इस ओर रुख कर रहे हैं। खगड़िया में आग से भारी तबाही हुई है। मानसी के कनिया गांव में एक छोटी सी चिंगारी ने अपनी चपेट में 12 घरों को ले लिया। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान एक झोपड़ी से आग की चिंगारी भड़की और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पछुआ हवा के चलते आग की चिंगारी और भड़क उठी। लपटें इतनी तेज थी कि मौके पर मौजूद लोगों के होश फाख्ता हो गए। इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस आग में झुलसकर कई मवेशियों की मौत हो गई। लाखों की संपत्ति राख बन गई। दमकल की गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए बुलाया गया। दमकल की गाड़ियों को आग पर काबू पाने में घंटों लग गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जिन लोगों के घर जले हैं वे खुले आसमान के नीचे रहने को विवश हैं। वे प्रशासन की ओर मदद भरी निगाहों से देख रहे हैं। प्रशासन से आर्थिक मदद की मांग की जा रही है। नवादा में हथियारों से लैस अपराधियों ने घर में लूट की घटना को अंजाम दिया, लेकिन घर के मालिक ने साहस दिखाते हुए दोनों अपराधियों को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद दोनों की जमकर पिटाई की। दोनों को अधमरा करने के बाद पुलिस को सौंप दिया। दोनों का इलाज अस्पताल में हो रहा है। रात में सोए हुए थे और 2 गन लेके आया, पिस्तौल तान के दोनों लड़का पर और बोला कि से रुपया पैसा जितना सोना चांदी है दो, नहीं तो तुमको जान मार देंगे। 7,000 रुपये दिए। उसके बाद वह सोना चांदी सब खोलने लगा। उसी क्रम में जो है सो हम लोग रूम में उसको दोनों एक साथ रूम में चला गया। रूम में उसको हम लोग बंद किए। मौके से 2 देसी कट्टा, एक धारदार हथियार बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश उसी मोहल्ले में रहते हैं। एक कमरे में लूट करने के बाद दूसरे कमरे में पहुंचे, लेकिन घर के मालिक ने उसी दरमियान दोनों को धर दबोचा। उसके बाद वहां पर मोहल्ले के लोग पहुंच गए। लुटेरे अपने नापाक इरादे में नाकाम तो हुए ही, साथ ही साथ पिटाई भी हो गयी।
धनबाद में भीषण गर्मी के साथ कई क्षेत्रों में पानी की समस्या देखी जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी इसे दूर करने के उपाय करने की बात भी कह रहे हैं, लेकिन जिले के तोपचांची प्रखंड में एक ऐसा भी गांव है जहां एक भी चापाकल नहीं है। आजादी के 7 दशक बाद भी चिरोडीह गांव में पानी के लिए चापाकल नहीं है, जिसकी वजह से 12 से ज्यादा परिवार पानी की घोर समस्या से हर दिन जूझते हैं। पीने के पानी से लेकर नहाने, कपड़े धोने तक के लिए पानी की समस्या है। गर्मी में पानी आप लोग कैसे गुजारा हो? ऐसा आना ही चिरोडी से 4 किलोमीटर से आना ही, एक डगचे आना ही, खत्म हो जाए फिर पानी आने जाइए। दिन से अगर हमने पानी ढोते रहा है। तो ये चापाकल नहीं है? नहीं। वोट के वक्त हर नेता इन प्यासे लोगों से प्यास बुझाने का वादा करते हैं, लेकिन वोट के बाद वादा भूल जाते हैं और पानी के लिए तरसते लोगों को अपने हाल पर छोड़ देते हैं। गांव के लोग पानी के लिए दर दर भटकते हैं, लेकिन कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है।